शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बदलाव होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव हो चुका है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे क्या कहते हैं और किसकी सरकार बन रही है, ये जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आ रहे हैं और ये सर्वे वही हैं जिन पर जनता ने अपनी बात रखी है। हालांकि एसपीएन न्यूज पे जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो जो ओपिनियन पोल जारी करते हैं उसमें बहुत बड़े हद तक जनता हमारे साथ जुड़ती है और इस ओपिनियन पोल में 90% जनता कांग्रेस के साथ दिखती नजर आई। अभी हाल ही में लाइव प्रोग्राम जब हमने किया था तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड जानने की कोशिश की। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े। अलीगढ़ से कोई जुड़ा, कोई बुलंदशहर से जुड़ा, कोई लखनऊ से जुड़ा, कई उत्तर प्रदेश के कई जगहों से जुड़ते नजर आए। और यहाँ पर यह देखा गया कि ये जनता प्रियंका गांधी का समर्थन कर रही थी, ये जनता कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही थी और बहुत बड़े हद तक ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि चुनाव से पहले जनता ने कांग्रेस को मौका देने का मन बना लिया है। चुनाव से पहले जनता फैसला कर चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को मौका दिया जाएगा। दरअसल चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा फर्क दिखता नजर आएगा, बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदलती नजर आएगी। और जाहिर सी बात है बसपा और कांग्रेस के गठबंधन से तस्वीर बदलना तो तय, लेकिन सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता बचा पाएंगे। दरअसल इस वक्त ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता बचाने के लिए अब हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल है, उनके साथ खुद को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे यह अभी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आसानी से योगी आदित्यनाथ को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, यानी बीजेपी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ये मांग कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को जो काम करने चाहिए थे वो काम वो नहीं कर पाए और ऐसे में प्रियंका गांधी ने उन काम का ऐलान कर दिया जो कि प्रियंका गांधी विपक्ष में, यानी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता का जो है दुख समझ रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के किसानों का दुख समझ रही हैं, युवाओं की परेशानी को समझ रही हैं और बहुत बड़े हद तक ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मसीहा मान लिया। चुनाव से पहले यही सर्वे हैं जो बताते हैं कि बीजेपी का बहुमत के साथ आना तो बिल्कुल भी तय नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि लोकप्रियता के मामले में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ दिया। भले ही मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन लोकप्रियता के मामले में प्रियंका गांधी जो है वो योगी आदित्यनाथ से आगे निकल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पीछे छोड़ते हुए ये साबित कर दिया कि आज जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के समर्थन में बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को मौका देने की बात कर रही है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि बसपा और कांग्रेस के गठबंधन पर बहुत बड़े हद तक अब मोहर लगती भी नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में संविधान समारोह को लेकर बात की गई जिसमें कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया कोई भी जो है संविधान समारोह में शामिल नहीं होगा, लेकिन यहां पर देखा यह गया कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो सोनिया गांधी की बात मानते नजर आए और ऐसे में मायावती ने भी साफ कर दिया कि वो भी सोनिया गांधी के साथ खड़ी हैं और संविधान जो शपथ समारोह में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़े हद तक बात है कि अब विपक्ष सोनिया गांधी के साथ दिखता नजर आ रहा है। मायावती ने सोनिया गांधी की बात मानकर, कांग्रेस की बात मानकर सियासी संकेत दे दिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अपना हाथ बढ़ाती है गठबंधन के लिए तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो मायावती और सोनिया गांधी का गठबंधन होता नजर आ रहा है, राजनीतिक गठबंधन। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान है कि आखिरकार चुनाव जीते तो कैसे जीता जाए,
कैसे जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समझदारी के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता कई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने का फैसला कर रही है। वो मुद्दे क्या हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, आप जैसा अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश से बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं और अगर ये प्रोग्राम भी हमारे साथ जो दर्शक देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से, तो उनको ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अब की बार वोट करेगी। पहला मुद्दा बेरोजगारी का, दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य सेक्टर का, तीसरा मुद्दा है कोरोना के सेकंड वेव के दौरान जो स्थिति हुई है उत्तर प्रदेश की, अस्पतालों की जो स्थिति हुई है, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से गलत बयानबाजी की गई है। यही ये तीन मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी। चौथा मुद्दा भी देखिए किसानों की है। किसान जो परेशान है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से किसानों की परेशानी अभी दूर नहीं हुई है, तो किसान भी बहुत बड़े हद तक अभी बीजेपी के साथ नहीं खड़े। और पांचवा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। ये कारण है, ये बिंदु है, 5 पॉइंट है जिन्हें ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करने का फैसला कर रही है। इनको देखकर वोट करने जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख चुकी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जनता को उलझाने में लगे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी जनता को अपने साथ लाने का काम कर रही हैं। और प्रियंका गांधी जिस तरह काम करती नजर आ रही हैं, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, वाकई बहुत बड़े हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो माहौल तैयार हो चुका है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थितियां दिखती नजर आ रही हैं, वो ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि इस बार बीजेपी का चुनाव हारना तय है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को झटका लगता है, बीजेपी को झटका लगता है, तो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है दिल्ली का रास्ता, और होकर उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ आती है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर कांग्रेस का दामन थामती है तो फिलहाल तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी और बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जनता इस वक्त बहुत परेशान है। जनता ये कह रही है, ये फैसला कर रही है कि कब जल्द से जल्द चुनाव हो और कब वो वोटिंग करने जाए। यानी कि जनता के अंदर इतनी बेसब्री कभी नहीं देखा गया, इतना इंतजार जनता में नहीं देखा गया कि वो चुनाव का वेट कर रही है, वो इलेक्शन का वेट कर रही है। यानी कि इलेक्शन से पहले, चुनावों से पहले जनता जो बड़े स्तर पर बदलाव करने की बात कर रही है, वो यही बदलाव है कि जनता कांग्रेस को मौका देना चाहती है। क्योंकि जनता देख रही है कि बीजेपी के शासनकाल में वैसा कुछ नहीं हो पाया जैसा होना था। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को लगातार खत्म किया गया, रोजगार खत्म करती चली गई योगी सरकार और मोदी सरकार, जिस वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता भी परेशान है, देश की जनता भी परेशान है। और लगातार देश में, प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है। ये भी मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है। अब ऐसे में बदलाव तो होगा और बदलाव कांग्रेस के समर्थन में दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।